महाकुंभ के दौरान महिलाओं के साथ हुआ ऐसा काम जिसे देख सबके पसीने छूट गए। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे महाकुंभ में बंदरों के झुंड ने भक्तों की रक्षा की और कैसे बंदरों ने एक दुष्ट व्यक्ति को उसके पापों का दंड दिया। कैसे गौ माता ने एक स्त्री के लाज की रक्षा की और दुष्ट और पापी व्यक्तियों को सजा दी। जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी स्त्री के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है या उसे छेड़ने की कोशिश करता है, तब कैसे भगवान की शक्तियां उस व्यक्ति का विनाश कर देती है। प्रिय दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की इस कथा में आज हम गंगा मैया के अमृत समान गंगाजल की महिमा भी जानेंगे। गंगाजल किस प्रकार मृत्यु के सामने खड़े एक व्यक्ति को भी वापस जीवन दान दे सकता है। इसीलिए प्रिय भक्तगणों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कथा को बीच में ना छोड़कर जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रयागराज के पास स्थित एक छोटे से गांव में शिवानी नाम की एक धार्मिक और बहुत सुंदर स्त्री रहती थी। उसकी दिनचर्या भगवान की पूजा और परिवार की सेवा में व्यतीत होती थी। शिवानी के पति का नाम अमर था। अमर कई महीनों से बीमार था। वह डॉक्टरों और वैद्य के पास जा चुकी थी, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही थी। शिवानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उसके पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वे शिव मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को धर्म की बातें समझा रहे थे। शिवानी भी उनके पास गई और अपनी समस्या सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटी, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इस महाकुंभ का गंगाजल अमृत के समान है। अगर तुम सच्चे मन से वहां जाओ और गंगाजल लाकर अपने पति को पिलाओ तो वे अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। यह गंगा मैया का वरदान है। साधु की बातों को सुनकर शिवानी में विश्वास जाग गया। उसने उसी समय सोचा कि वह महाकुंभ जाएगी और गंगाजल लेकर आएगी। घर आकर उसने अपनी सास से कहा, माँ, साधु महाराज ने कहा है कि महाकुंभ का गंगाजल अमृत होता है। मैं अपने पति की रक्षा के लिए वहां जाना चाहती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए उनका ध्यान रखिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। सास ने पहले तो उसे अकेले जाने से मना किया, लेकिन शिवानी के आत्मविश्वास को देखकर सास मना नहीं कर पाई। शिवानी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। अगली सुबह उसने घर का आंगन साफ किया, भगवान की पूजा की और सास से आशीर्वाद लेकर प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के लिए निकल पड़ी। उसकी आंखों में अपने पति के स्वस्थ होने की उम्मीद और दिल में गंगा मैया का अटूट विश्वास था। शिवानी ने गांव से निकलने वाली प्रयागराज महाकुंभ सेवा वाली बस पकड़ ली, जो श्रद्धालुओं को महाकुंभ ले जा रही थी। बस में जग जग से आए हुए लोग भक्ति भाव से भरपूर गीत गा रहे थे। शिवानी गंगाजल लाने के बारे में सोच रही थी। वह मन ही मन गंगा मैया का ध्यान कर रही थी। बस में संजय नाम का एक आदमी बैठा था। संजय अपनी हरकतों के लिए गांव में एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसने शिवानी को पहली बार देखा और संजय उस पर मोहित हो गया। वह बुरी नीयत से शिवानी को देखने लगा। धीरे धीरे वह शिवानी के पास जाकर बैठने का बहाना करने लगा। उसने शिवानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। संजय ने एक बार उसकी कलाई को पकड़ने की कोशिश की। शिवानी ने तुरंत अपनी जगह बदल ली, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके मन में डर और बेचैनी थी, लेकिन वह अपने विश्वास को बनाए रखते हुए चुपचाप गंगा मैया का नाम लेती रही। उसे भरोसा था कि गंगा मैया उसकी रक्षा करेंगी। बस देर रात महाकुंभ पहुंची।
प्रयागराज महाकुंभ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। सभी दिशाओं में दीपों की रोशनी, गंगा नदी की लहरों की मधुर आवाज और दूर दूर तक फैले तंबू। शिवानी ने अपनी थकान भुलाकर एक छोटा सा टेंट किराए पर लिया और उसने अपना सामान रखा। लेकिन संजय ने अब भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह भी उसी इलाके में अपना टेंट किराए पर लेकर रह रहा था। शिवानी को उसकी हरकतों का एहसास था, लेकिन उसने पूरी तरह से भगवान पर भरोसा किया। उसके मन में गंगा मैया से कहा, गंगा मैया मेरी रक्षा करना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं यहाँ अपने पति के लिए आई हूँ। महाकुंभ की रात का तीसरा पहर चल रहा था। चारों ओर भक्ति और उत्साह का माहौल था। शिवानी अपने छोटे से टेंट में बैठकर गंगा मैया का ध्यान कर रही थी। उसे अगली सुबह स्नान करके गंगाजल भरना था। रात्रि के गहरे अंधकार में संजय ने एक घिनौनी योजना बनाई। वह चुपचाप शिवानी के टेंट के पास पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। शिवानी उसकी उपस्थिति से चौंक उठी। उसने भयभीत होकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? संजय ने अपने बुरे इरादे जाहिर करते हुए कहा, शिवानी तुम बहुत सुंदर हो। अपने बीमार पति को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे लिए महाकुंभ में आने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा पति ठीक नहीं होगा। यह सब झूठे विश्वास हैं। शिवानी के भीतर गुस्से और डर का तूफान उठने लगा, लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने संजय की बात का डटकर जवाब दिया, तुम अधर्म की बात कर रहे हो। मेरा भगवान पर और गंगा मैया पर अटूट विश्वास है। मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। तुम जैसे अधर्मी इंसान से भगवान खुद निपट लेंगे। अब तुम तुरंत मेरे टेंट से बाहर निकल जाओ। शिवानी की बात सुनकर संजय आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम्हें इतनी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन शिवानी ने साहस नहीं खोया। वह जानती थी कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। संजय उसे धमकी देकर टेंट से बाहर चला गया, लेकिन शिवानी के मन में डर की छाया गहरी हो गई। उसने गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, अब सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी रक्षा करना और इस अधर्मी को उसकी सजा देना। रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन शिवानी के दिल में यह सवाल गूंजता रहा कि संजय की बुरी नीयत उसे कहाँ तक ले जाएगी। अगली सुबह का सूरज महाकुंभ के पवित्र वातावरण में अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था। श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। शिवानी ने भी अपने डर और चिंता को पीछे छोड़कर गंगा स्नान करने का मन बनाया और उसने पवित्र गंगा नदी की ओर कदम बढ़ाए। गंगा नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी साड़ी को ठीक से संभाला और पवित्र जल में उतर गई। स्नान करते हुए वह गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, मुझे शक्ति दो, मेरे विश्वास की रक्षा करो। लेकिन जैसे ही वह प्रार्थना कर रही थी, संजय अचानक वहां आ धमका। वह सीधा शिवानी के पास पहुंचा और बुरी नीयत से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। शिवानी ने खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया, मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन भीड़ में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग या तो उसकी चीख को अनसुना कर रहे थे या फिर वहां से जल्दी जल्दी निकल रहे थे। शिवानी की आंखों में डर और निराशा भरने लगी। उसी समय गंगा नदी के पानी में एक अनोखी हलचल होने लगी। अचानक बंदरों का एक झुंड गंगा नदी के पास आ गया। बंदरों का झुंड नदी के किनारे से आकर संजय पर टूट पड़ा। वे उसको खरोंच में और काटने लगे। संजय दर्द से चिल्लाने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। शिवानी ने इस चमत्कार को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि गंगा मैया ने उसकी पुकार सुन ली। वह तुरंत गंगा नदी से बाहर निकली और किनारे पर खड़ी हो गई। संजय बंदरों के हमले से डरकर जैसे तैसे गंगा नदी से बाहर निकला। उसके शरीर पर खरोंच के निशान और कपड़े गीले हो चुके थे, लेकिन उसकी बुरी नीयत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह दर्द और गुस्से से शिवानी को घूरते हुए बरबराने लगा,
तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। शिवानी उसकी बातों को अनसुना कर दी। तभी वहां अचानक एक गौ माता आई। वह गंगा नदी के किनारे से धीरे धीरे संजय की ओर बढ़ने लगी। भीड़ में से किसी ने कहा, यह गौ माता अक्सर गंगा किनारे आती है। गौ माता ने जैसे ही संजय को देखा, वह अचानक तेज गति से उसकी ओर दौड़ी। संजय डर के मारे भागने लगा, लेकिन गौ माता ने उसे दौड़ाते हुए अपने सीने से जोरदार चोट मारी। संजय गिर पड़ा और उसकी हालत और भी खराब हो गई। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा, यह गंगा मैया और गौ माता का चमत्कार है। यह पापी अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। शिवानी ने गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी आंखों में छलकते आंसुओं के साथ कहा, हे गंगा मैया, आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणियों को भेजा, यह आपका आशीर्वाद है। संजय घायल अवस्था में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गौ माता के प्रहार और बंदरों के हमले ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया। अब लोग भी संजय के पापों को समझ चुके थे। कुछ श्रद्धालुओं ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से संजय के बारे में जानकारी ली। कई लोगों ने संजय की हरकतों के बारे में बताया और शिवानी ने भी हिम्मत करके पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने संजय को छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब संजय को हथकड़ी पहनाई गई तो उसकी आंखों में पछतावे के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी हालत देख लोग समझ गए थे कि धर्म ने अधर्म को हराने के लिए अपना न्याय किया है। शिवानी ने गंगा मैया का धन्यवाद किया और कहा, हे गंगा मैया, आपने मेरी रक्षा की। अपनी शक्ति से मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। इसके बाद शिवानी ने गंगा नदी के पवित्र जल को अपने कलश में भरा और मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा मैया, इस जल से मेरे पति को स्वस्थ का वरदान दे। अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। शिवानी ने महाकुंभ में कुछ और समय बिताकर पूजा अर्चना की और फिर अपने गांव लौटने के लिए बस पकड़ ली। रास्ते में वह गंगा मैया के चमत्कार और उनकी कृपा के बारे में सोचती रही। गांव पहुंचने पर शिवानी ने अपनी सास को सारी घटना सुनाई। सास की आंखों में गर्व और राहत के आंसू थे। शिवानी ने गंगाजल अपने पति अमर को पिलाया और गंगा मैया से प्रार्थना की। अगले ही दिन अमर की हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अमर ने शिवानी को धन्यवाद देते हुए कहा, यह तुम्हारे विश्वास और गंगा मैया की कृपा का परिणाम है। तुम्हारा साहस और भक्ति हमारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आया है। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि विश्वास और धर्म की शक्ति किसी भी कठिनाई को हराने की क्षमता रखती है। इस घटना के बाद शिवानी और उसका परिवार पहले से भी अधिक धार्मिक बन गया। उन्होंने गंगा मैया को धन्यवाद देने के लिए हर साल प्रयागराज जाने का व्रत लिया। शिवानी की कहानी गांव में हर ओर फैल गई और वह सभी के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय दिला सकता है। भगवान की भक्ति हर समय हमारी रक्षा करती है। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ भगवान की भक्ति पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।